बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मामला आर्टिकल 63 की तशरीह का सदारती रेफरेंस। आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। इसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल होंगे, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, जस्टिस एजाजुल आहसन, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा होंगे। 24 तारीख तक तहरीरी दलाइल तमाम जमातों को अपने वकला के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत की गई है। ये एक अहम मौजू। और दूसरा, ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी, उनका बहुत चर्चा रहा पाकिस्तानी सियासत में, नैब के हवाले से भी, सियासतदानों के ऊपर लगे इल्ज़ामात के भी हवाले से भी। वो नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात से दस्तबरदार हुए हैं और उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी है। कावे मूसवी कौन हैं, माजी में क्या कहा करते थे, अब ये क्या फरमा रहे हैं, उनके इस फरमान से क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके बयान से क्यों खुश है, हुकूमत को ये बयान पसंद क्यों नहीं आ रहा, इन मौज़ूआत पर तफसील से बात। और फिर मुल्की सियासत और बददस्तूर प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। उनके तहरीक अदम एतमाद के बाद अब स्पीकर ने 25 तारीख को इजलास आज बुला लिया बाकायदा। जलसे जुलूस तो हो रहे हैं और अदालतों का रुख भी किया जा रहा है, लेकिन ये गौर अब नहीं किया जा रहा क्योंकि सियासत इस हद तक पहुँच चुकी है कि मुमकिना हल क्या हो सकते हैं और मुमकिना अंजाम क्या हो सकता है सियासी कशमकश का। ये सवाल रखेंगे शामी साहब के सामने भी। सबसे पहले सर ज़रा 63 की तशरीह का मामला वहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो कल ख्याल तो आपका ये था कि शायद फुल कोर्ट बने, लेकिन ख्याल था, मेरी ख्वाहिश थी। देखिए, माजी में ये रवायत रही है कि जब अहम मुकदमात ज़ेर समात होते हैं तो फुल कोर्ट बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज काबिल एहतराम हैं। जी हाँ। और जब वो मिलकर बैठते हैं तो जो उनका फैसला होता है उसके ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। ख़ुद यानी आप जब जनरल ज़िया-उल-हक़ का माशाअल्लाह चैलेंज किया गया, बेगम नुसरत भुट्टो ने उसे किया, तो एक फुल कोर्ट बनाई गई। जस्टिस उस वक्त याकूब साहब थे चीफ जस्टिस, लेकिन वो तो घर भिजवा दिए गए थे। जस्टिस अनवारुल हक थे, उनकी जगह ले चुके चीफ जस्टिस। फिर उसके बाद जो भुट्टो साहब का मुकदमा था, उसकी अपील जब ज़ेर समात आई तो फुल कोर्ट जो थी, मैं उस वक्त फुल कोर्ट जो थी वही 7 या 8 जजों पे थी। तो अब तो माशाल्लाह 17 जजेज हैं। और इसलिए मुनासिब बात ये बड़ी, ये जो फैसला है, ये जो इंटरप्रिटेशन है, बड़ी दूरदराज जी कल भी आप ये असरात होंगे इसके। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये ताहयात नाअहली हो जाएगी तो इसके अपने असरात मुरतब होंगे। और फिर ये कि वोट, तो ये कहा जा रहा है कि डलवा दिया जाएगा, वोट गिना भी जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, ये भी एक सवाल दे रहे सवाल उठाया ही गया। तो आसन कौन सा भी आ गए एक यानी दस्तूर जो हमारा आपका है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो वजीर आजम है वो असम्बली को जवाबदेह होता है और एक सिंपल मेजॉरिटी से उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो सकती है। सदारती निज़ाम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो नुक्ता है, ये भी तो पार्लियामानी निज़ाम ने फराहम किया ना। ये सदारती निज़ाम में तो सदर की इम्पीचमेंट होती है और 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है इम्पीचमेंट के लिए हमारे दस्तूर के मुआवजा कहते हैं। और अमेरिका में तो खैर दोनों हाउसेस जो हैं उनको देखना पड़ता है और वहाँ भी बहुत रेयर होता है कि वो इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा सके। सदर को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो अगर वज़ीर आज़म को भी प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन जो पार्लियामानी निज़ाम है उसमें जो दबाव होता है असेंबली का, उससे वो आज़ाद हो जाएंगे। पर ये एक इंटरप्रिटेशन जो है इसके जो भी हो, इसके असरात होंगे हमारे सिस्टम पर। और मुनासिब होता, हमने तजवीज़ पेश की थी, लेकिन अदालत ने चीफ जस्टिस साहब की अपनी जवाबदीद है क्योंकि उनको बेंच बनाना उनका इख्तियार है। तो उन्होंने आज 5 रुकनी बेंच जो है बनाया है। उसमें कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो शामिल नहीं हैं, तो बहरहाल उसके भी अपनी वजूहात है। अलबत्ता यह है कि चारों सूबों की नुमाइंदगी ज़रूर है, जिसके इंतखाब से चारों पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम कह सकते हैं। कोई इस तरह ये मामला ज़ेर बहस इस तरह नहीं होता कि सूबे की नुमाइंदगी हो रही है नहीं हो रही, होता तो नहीं, लेकिन अब बेंच के मौजूद अरकान का ताल्लुक अच्छी बात है। हम इस पे जब बेंच बन जाए और हम उस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं उठा सकते, यानी फाजिल जज साहबान जो है सारे काबिल एहतराम है और सब पर हमें एतमाद रखना चाहिए। जी हाँ, आसन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी इस 5 रुकनी बेंच पर भरपूर एतमाद है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम के तमाम जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और
मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक ये ओपन और शट केस है, इसलिए इस पे किसी भी किस्म का यानी खुदा न खास्ता मुझे कोई अबहाम भी नहीं है, और यानी भी मुझे कोई ज्यादा नुक्ता तराजी की जरूरत नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हवाले से कोई इस हवाले से। ये बात आपकी ठीक है जो आप बात कर रहे थे शामी साहब के, आम हालात में ऐसे केसेस में जो सीनियर जजेस हैं वो उनको बिल्कुल बेंच में लिया जाता है, ये चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है वो केस, लेकिन उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया है और तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और मैं ये समझता हूँ जाहिर है उस पे हम एतराज नहीं कर सकते, सारे जज काबिल एहतराम है, उसके अलावा हमें एतमाद करना होता है। चीफ जस्टिस साहब के साथ मुनीब अख्तर साहब, पहले मुनीब साहब थे, दूसरे जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब हैं, वो बलोचिस्तान से हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब हैं, ही इज फ्रॉम केपी के। तो मैं समझता हूँ कि वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट जजेस जो दूसरे सूबों से लिए हैं। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई खुदा न खास्ता में। हाँ, तो आपके ख्याल में ये कोई ज्यादा तवील समात नहीं होगी, बड़ी जल्द फैसला हो सकेगा? ये तवील क्या, ये तो 2-4 घंटे का, वो भी 2-2 मिनट की बात है, इस पे किसी तशरीह की लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया होगा, इसलिए कि इसमें जैसे पहले आपने देखा कि आपके सामने केस आया जब सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में ये ओपन बैलेट होना चाहिए, और रेफरेंस चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया कि बात ये है कि आईन में ना सुप्रीम कोर्ट कोई लफ्ज ऐड कर सकता है, तो ना कोई उसमें से मिटा सकता है, डिलीट कर सकता है। जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक हमने तशरीह करनी है। वो जो पहले केसेस आपके नजर में गुजरे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, वो मार्शल लॉ के दौर के केसेस हैं जहां आईन में तरमीम की इजाजत दे दी गई, आईन की तशरीह एक डिक्टेटर की मर्जी के मुताबिक कर दी गई, लेकिन कभी भी किसी जमहूरी दौर में मैं समझता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया जो टेक्स्ट के खिलाफ हो। और वैसे भी शामिल साहब देखें, जो आपने नुक्ता उठाया ना, उन्होंने इसलिए 24 तारीख को कहा है कि तहरीरी जवाब जो लायल हैं तमाम जमातें तमाम फरीक़ैन वो जमा करा दें, तो तहरीरी जवाब जब दलाइल की सूरत में जमा करवा दिया जाए तो फिर जुबानी की तो ज़्यादा रहती अमूमी तौर पर। अटॉर्नी जनरल साहब की राय तो ये है कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए इनकी, जो अपने हलफ को वायलेट करें या अपने मैंडेट को वायलेट करें। आपका फोन आना भी बजा है, बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस पे एक बात करता चलूं, इसके जो 63A की टेक्स्ट है उसके मुताबिक एक लफ्ज है सीज टू बी मेंबर एंड सीट बिकम वेकेंट। उस पे लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये है कि एक आदमी अगर किसी एक पार्टी के टिकट पे आया है, वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अपने जमीर के मुताबिक वोट देता है, तो वो अल्टीमेटली उस सीट से महरूम हो जाएगा। तो कल को हो सकता है कि जब उसने अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया है, तो जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको रेप्रीमांड करे कि आपने गलत किया, और दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि वो उसको अप्रिशिएट करे कि आपने अपने जमीर के मुताबिक एक गलत चीज को एंडोर्स नहीं किया, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो ज्यादा उसको मैंडेट दे। इसलिए ये कोई उस हवाले से बात नहीं है कि सारी जिंदगी का किसी फैसले ख्वाहिशात के मरहूने मिन्नत नहीं होते, फैसले कानून और आईन के मुताबिक होने होते हैं। आसन साहब, वो आपका कानूनी नुक्ता नज़र अपनी जगह, लेकिन कल आप चूँकि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ भी दिखाई दिए, उस पर हुकूमती सरकारी तर्जुमानों ने एतराज़ उठाया है कि आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आप अपोजिशन के साथ खड़े थे, उन पर उन्हें एतराज़ हुआ कि आप क्यों खड़े थे, इसका मतलब आप पार्टी बन गए। मैं ये बात अर्ज करूँ, एक सामने रोस्ट्रम बना हुआ है, उस पे अपोजिशन दोस्तों ने उस पे भी अपना नुक्ता नजर दिया, उसके बाद बार ने अपना उसी जगह पे नुक्ता नजर दिया,
उसी जगह पे आके शहबाज वो गिल साहब और शहबाज गिल साहब जाते हुए आप देखेंगे आपने फुटेज में आके मेरे से जफ्फी मार के मिले, मेरे से गुफ्तगू की, गपशप की। तो मैं इसलिए ये तो पंजाबी में आटा गुंदी हल्दी क्यों है, ये इनका गोया वो एक आपके जो सुप्रीम कोर्ट की हदूद में जो स्टेज सजी हुई है, गोया उस पे हर शख्स आकर अज़हारे ख्याल कर सकता है। वो एक गोया अलहमरा की स्टेज है वो। मैंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आप कोर्ट में खड़े हो गए, फवाद चौधरी साहब को कहा कि आज आप लोग हमारे मैदान हो, आपको और अपोजिशन को इकट्ठे चाय पिलाएं। बात यह है कि ये इनके दोस्तों मेरे साथ ये सारे दोस्त भी खड़े हो, फवाद छोटे भाइयों की तरह, गिल या दूसरे सारे, क्या वो मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर लेंगे? बात यह है कि अली जफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसकी मैं बहसीयत आप देखें वो रात एक प्रोग्राम में आजम तारड़ साहब के साथ थे तो उन्होंने एग्री किया उनकी बात से कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब ये रेफरेंस दायर हो गया है तो ठीक है। बात यह है कि वो पीटीआई के वकील हैं। बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि हमारा आपस में जब हम रोस्टम में खड़े होते हैं अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि किसी बंदे से हाथ मिला लेने से चले। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप फिर भरपूर तैयारी करके आप पहुंचेंगे। अल्लाह ताला आपके हाथ जो है बहुत शुक्रिया, उनको आप मलते ना रह जाएं, मिलाते चले जाएं। ये अच्छी बात है, मुल्क को जरूरत इस बात की है कि हाथ मलने की बजाय हाथ मिलाते। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल कोर्ट थी उस वक्त, जो पहला बुनियादी फैसला जिसने हमारी दस्तूरी जिंदगी को डिरेल कर दिया, वो गुलाम मोहम्मद, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तहलील की और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें रिट जारी करने का इख्तियार नहीं है। जो रिट जारी करने का इख्तियार दिया था उस पर गवर्नर जनरल ने तौसीकी दस्तखत नहीं किए, और जो मजलिस दस्तूर साज का दिया हुआ इख्तियार है उसको लेने से इनकार कर दिया उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की फेडरल कोर्ट ने। दस्तयाब इख्तियार, और दस्तयाब जो इख्तियार दिया जा चुका था, कहा हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल वो हमारा फंदा, अब तो हालात बहुत बदल, वो फंदा लगा हमारे निजाम को, जस्टिस सियासत को, हमारे निजाम को। आज तक वो ताक़ुब कर रहा है हमारा, उसको भुगत भी रहे हैं, निजात हासिल नहीं कर सके, उसको भुगत रहे हैं, गाहे गाहे उसको भुगत रहे हैं। तो अब बात अब तो अलबत्ता हालात मुख्तलिफ है। अमेरिकन चीफ जस्टिस बड़े मशहूर है मार्शल, उनका एक कॉल है कि उन्होंने कहा ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी फेडरल कोर्ट है ना, वो दस्तूर के ताबे काम करती है, सही, लेकिन दस्तूर क्या है ये भी हम ही बताते हैं। तो तशरीह की सूरत में, तशरीह में तो जो इंटरप्रिटेशन है ना अदालत की, अब अदालत बताने जा रही है, उसकी भी लिमिट जो है ना, आसमान है, नहीं वो अनलिमिटेड है, हद नजर तक है, ऐसा ही अब बताने जा रही है ना तशरीह। अब देखिए क्या असरात होते हैं। ठीक है सर, अब कावे मूसवी साहब का बहुत जिक्र खैर हुआ, कभी वो हीरो बन जाते हैं, कभी वो विलन बन जाते हैं, ये कभी कावे वो मूसवी हैं। हाँ जी, ये ब्रॉडशीट के जी सरबराह है, यानी ये एक इन्वेस्टिगेटिव कंपनी है जी, जासूस कंपनी कह लें। ये 99 में मुशर्रफ साहब के उनकी हुकूमत के साथ इनका लूटी रकम का पता चलाने का मुआहदा हुआ। ऐसी कंपनी है जो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स, उनकी जायदादें जो उन्होंने लूट मार से हासिल की हों, उनकी सुरागरसानी करती है, और मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें इनसे राब्ता करती हैं और कहती हैं इनकी खिदमात हासिल करती रही, इनकी खिदमात हासिल करती हैं, इनको जुर्माने भी अदा करती रही हैं। और हमारी हुकूमत जो थी, जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, हमारी नैब जो है उसने इनसे मुआहिदा किया था कि ये नवाज शरीफ साहब के एंड कंपनी के मामलात को फरोले, उसमें से उनके असासे तलाश करे और इसको फिर उसमें से हिस्सा मिलेगा। ठीक, अब हुआ ये कि 2003 में वो मुआहिदा मनसूख कर दिया गया। अब ये कंपनी जो है, और ये क्या मुसावी है, मुसवी पता नहीं क्या है ईरानी नस्ल। तो अब ये चले गए अदालत में जी, अदालत ने इनके हक में फैसला दे दिया, बिल्कुल इनके हक चंद साल पहले में, 2018 में, कि इनको $2.90 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख
पाउंड जी, 29 मिलियन डॉलर्स पाउंड अदा किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान जुर्माना अदा करेगी। इसके बाद इन्होंने हुकूमत के जो मुख्तलिफ असासे थे उनको कुर्क कराना शुरू किया, उनको नोटिस देने शुरू किए, इनको बेचा ना जा सके ताकि ये पैसे वसूल कर सके। उसमें ब्रॉडशीट जो ये एवनफील्ड के जो वो फ्लैट्स हैं उन पर भी ये अदालत में चले गए कि ये जनाब ये नैब ने इनकी निशानदेही की है, ये शायद हुकूमत पाकिस्तान का कुछ इसमें मामला है, इनको भी रोका जाए, बेचा ना जा सके ताकि ये फिर वो ये हुआ। इनको 2 करोड़ 90 लाख पाउंड जो है वो रकम अदा हो गई पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से। फिर इन्होंने एवनफील्ड पर अपना क्लेम वापस लिया और जुर्माना दिया, खर्चा शरीफ फैमिली को। अब ये ताज़ा 20,000 पाउंड। अब ताज़ा बयान उनका सुनाता हूँ, फिर रजा जावेद साहब के पास भी जाते हैं लंदन में, उनसे कई सवाल हमने करने हैं, कावे मूसवी साहब के बयान और उनके। अब वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब मुझे माफ कर दें, मुझे कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ। पहले भी कुछ कहा करते थे, वो भी आपको सुनाता हूँ। पर बड़ी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तानी सियासी निज़ाम के हवाले से कावे मूसवी। देखिए आज वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे थे। इनका एक पुराना बयान भी है, लेकिन आज चौधरी फवाद हुसैन फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ की ब्रॉडशीट के मालिक जो खुद नैब का मुजरिम है की गवाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बुखलाहट का इजहार है। शरीफ ख़ानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। कैलबरी फाउंड का जाली हल्फनामा हो या मरियम के बयानात, हर लफ्ज़ करप्शन छुपाने का बयानिया है। अलबत्ता ब्रॉडशीट के बारे में माजी में साल डेढ़ पहले तक खुद प्राइम मिनिस्टर या वज़रा या कावे मूसवी को जो पहले ताज़ा बयान आए थे उन पर क्या बयानी अख्तियार किया जाता था, वो भी आप सब देख और सुन चुके हैं। कावे मूसवी पहले क्या कहते थे, पुराना उनका बयान क्या था इस मामले पर, वो भी देखिए। ये सर मैं इन्हें समझने से कासिर हूँ। अब अगर इन्होंने शरीफ फैमिली के हक़ में स्टेटमेंट दी है तो शरीफ फैमिली शादा हैं। उससे पहले जब शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देते थे तो एंटी PMLN जो सियासी फोर्सेस हैं वो शादा थी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी, उनके वज़रा भी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ जावेद साहब को आज हमने जहमत इसलिए दी है कि इनकी किस बात का यकीन करना। नहीं मगर इस पर तो उन्होंने जो माफ़ी मांगी है इस पर तो उन पर मुकदमा भी चला सकती शरीफ फैमिली। हाँ डैमेजेस कि देखें जिन्होंने इतना अरसा हमारी इज्जत को मजरूह किया। लेकिन एक बात, ये जो पाकिस्तानी सियासत है उसका भी बड़ा अलमिया है। देखिए वो जो फ्लैट्स का रोना रोया जाता है, 9 करोड़ रुपए की मालियत थी उनकी, 9 करोड़ कीमत थी उस वक्त जिस वक्त की वो फ्लैट खरीदे गए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वालिद इस मुल्क के इंतहाई बड़े सनतकारों में से थे। तो सर ये अगर इतना सादा मामला है तो शरीफ फैमिली से क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर सकी अभी? नहीं शरीफ तो वो तो देखिए 1972 में उनकी सारी जायदाद जो थी इसको नेशनलाइज किया गया। उनका कारोबार फिर उनको बाहर जाना पड़ा बैरून मुल्क, और बैरून मुल्क भी उनका कारोबार था। तो उन्होंने अपना एक जो दिया है नुक्ता नज़र के वर्जन दिया था अपना, वो अदालत ने उसे नैब की कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। मगर कोई उनके खिलाफ ये भी साबित नहीं किया जा सका कि इन्होंने कहाँ से लूटा है कौमी खजाना। ये भी उतना ही आम नुकता। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर अजहर साहब के पास जाते हैं ज़रा कावे मूसवी साहब के ऊपर बात करने के लिए। ऐसा हमारे साथ ही आप रहिए नाज़रीन। लंदन से ताज़ा तरीन जाने की सूरत हाल पर मजीद अजहर जावेद साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी की, जिन्होंने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम से दस्तबरदारी की है और माजरत की है। माजी में उनके बयान भी हमने आपकी खिदमत में ब्रेक से पहले नशर कर दिए। अजहर जावेद साहब हमारे ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लंदन है, उनसे बात करते हैं। अजहर साहब, कावे मूसवी साहब की किस बात का यकीन करना है और क्यों करना है? ये मुझे खुद देखें जामी साहब, पिछला कोई 1 साल पहले जब हम इनके पास जाया करते थे ऑक्सफोर्ड, तो जिस तरीके से ये अपना केस बयान किया करते थे, और 1-2 दफा तो मेरी उनके साथ इस मामले पे झड़प भी हुई जी, और उन्होंने मुझे इल्जाम भी लगाया कि तुम शरीफ फैमिली के लिए काम कर रहे हो या ये कह रहे हो। तो उस वक्त जब हम कहते थे तो उन्हें समझ नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो सारी उसके मुताबिक शरीफ फैमिली जो है वो इनोसेंट है, बेगुनाह। अब 1 साल में क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो मेरी जो मालूमात है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से जो राब्ते किए गए थे इनसे, वफाकी वजीर जो है 2 उनके साथ राब्ते में थे, बल्कि जो हमारे एहतसाब के मशीर होते थे वो इनके पास भी आए, इनके घर भी बैठे,
इनके साथ मुलाकातें भी की। तो मेरे ख्याल जो उनको कहा गया था या जो मालूमात इन तक को पहुंचाई गई थी, वो समझते हैं कि उन्हें फेक न्यूज जो है या फेक इंफॉर्मेशन जो है वो फीड की गई थी, और अब उन्हें एहसास हुआ है कि जो मामला हमें जानबूझ के वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, ऐसी चीजें फराहम की गई थी कि जिससे उनका भी वक्त जाया हुआ और वो समझते हैं उनके अपनी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा। तो और अब उन्होंने इस चीज पे वो पहुंचे हैं कि ये सारे मामला जो था ये पॉलिटिकल विच हंट है, ये उनके मुताबिक है। जो पहले दिन से मुलाकात हुई है ये तो अब इस तरह से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने कावे मूसवी बगल कावे मूसवी को कहें आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दें, बड़े कामयाब होंगे वैसे शामी साहब। हाँ, अगर वो यू टर्न लेने की जो सलाहियत है उनमें, ऐसी शख्सियत जैसे कावे मूसवी हैं, अभी तक उनके जो बयानात हैं उनका जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में बड़ी मकबूलियत उनकी होगी। हाँ, कोई कोशिश करें। आपके इल्जाम हो सकते हैं, देखें शामी साहब, ये आपके इल्जाम हो सकते हैं। कावे मूसवी साहब एक बड़े रिस्पेक्टेबल, नहीं हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मतलब वो उनकी देखें उन्होंने जो कानूनी तौर पर उन्हें बेहतर समझा ठीक है, वो उसके मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एक नहीं, हम तो उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तानी सियासत में बड़े मकबूल हो सकते हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। हाँ वही ना, लेकिन यहाँ के कानून के मुताबिक, क्योंकि वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, उनकी एक लीगल स्टैंडिंग भी है, तो हमें क्योंकि वो कोई ऐसे इल्जाम लगाने के लिए हमें कोई इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने अच्छी तरह सोच समझकर बकायमी होशो हवास के बयान दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने लिख के भी और उन्होंने शरीफ फैमिली से माजरत की, और ये कुछ काफी चंद दिनों से ये सिलसिला जारी है। वो कह रहे थे कि मेरा जमीन मलामत कर रहा है कि मैंने गलत किया है उनके साथ, क्योंकि इन्होंने आपको याद होगा कि कोर्ट में जो अटैचमेंट, अगर शरीफ फैमिली चाहे तो ये मुकदमा कर सकती है इन पर। शरीफ फैमिली अब क्यों चाहेगी शामी साहब, उन्हें इतनी बड़ी क्लीन चिट मिली है, जो उन्होंने आज ये बयान है, ये करोड़ों डॉलर दे के भी ऐसा बयान शायद मेरे ख्याल है, क्योंकि आपको पता ठीक है, मतलब एक उन्होंने क्लीन चिट दे दी तो ये मुसर्रत का मुकाम है, तो नवाज शरीफ साहब बहुत खुश होंगे। हाँ बिल्कुल खुश है, और शामी साहब लेकिन इसमें एक चीज है कि आप देखें मालूमात जो है इसी तरह चलती है पाकिस्तानी सोशल मीडिया की कंपनी के लिए, हुकूमती तरफ और या अपोजिशन की तरफ से हमें झूठी इंफॉर्मेशन का जो चलाते हैं पिछले 7-8 साल से जो मामला चल रहे हैं, तो ये एक का तसलसल है। हमारी सियासत का ये अलमिया है, जहाँ झूठ को सच बना के पेश किया जाता है और सच को झूठ बना दिया जाता है। तो आप जब नवाज शरीफ साहब से मिठाई खाएं तो मेरे हिस्से की भी आप ही खा लें। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने वही शरीफ फैमिली वाली बात की, उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वेस्टिगेट हो चुकी है यहाँ पे, और हुकूमती जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसको भी कुछ नहीं मिला। तो ये जो झूठे इंफॉर्मेशन जो आप हमारे सियासत का एक वतीरा है, उसके मुताबिक जाहिर बात है 6-7 साल बाद तो चीजें सामने आती हैं ना कहीं झूठ बोला हो। तो ये मामला अभी शरीफ फैमिली यही समझती है कि उनके खिलाफ जो झूठ बोले गए तो वो एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं, और जो कावे मुसावी का ये स्टेटमेंट है, कुछ भी कहें, ये एक बहरहाल उनके लिए एक बड़ी फतह है। और नवाज शरीफ साहब जाहिर बात है बहुत इस पे खुश भी हैं, आप देख भी रहे हैं की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मरीम नवाज का ट्वीट, तो एक उनको कहा जा रहा है कि वो एक बूस्टर है, और नवाज शरीफ के आने से पहले उनको एक क्लीन चिट जो है, जो क्योंकि उम्मीद ये है कि जल्द वो आ भी रहे हैं, तो एक उनका के लिए बूस्ट अभी हो सकता है। देखें अजहर साहब, लगता है आज आप कोई दौरान सफ़र हैं, वरना वो आपकी कड़कदार आवाज़ नहीं आज हमारे नाजरीन उस तरह सुन पाए जिस तरह माजी में सुना करते हैं। बहरहाल बात तो आपकी समझ आ गई जो आप फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर देखिए ना, वक्त का पहिया उल्टा घूम गया। देखिए हम तो ये अर्ज़ कर रहे थे, हमने इस पर इल्ज़ाम थोड़ी उन पर लगाया, हमारे लिए भी वो नहीं, हमें क्या जरूरत है, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की वो शख्सियत वाक़या में जिस कदर गरजदार बयानात देते हैं, दिलचस्प बयानात देते हैं, उन बयानात की रोशनी में हमारा तज्जिया था कि अगर वो पाकिस्तानी सियासत में कभी आएँ तो बड़े मकबूल, हाँ बल्कि ख्वाहिश थी, बड़े मकबूल हूँ। हम देखें, हम तो उन्हें लीडर साबित करने पर तुल गए हैं उनके बयानात की रोशनी में। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इस दोराहे पर या चौराहे पर खड़ी है, इसमें दो पहलू बनते हैं जिन पर बात आपसे मैंने करनी थी और तफसीली करनी थी। वक्त तो कम है लेकिन छेड़ देते हैं मौजू को, क्योंकि कल यौम पाकिस्तान भी है तो कल भी बात करेंगे। एक तो ये कि ये जो तूफ़ान बदस्तूर सियासी बफर है, इसका अंजाम क्या हो सकता है, और अगर अंजाम पर फिक्र करने की बजाय अगर हम इसको सुलझाने के ऊपर बात करें जो कि कम हुई है, तो पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि जहां फरीकैन पहुंच चुके हैं वहां से वापसी कैसे हो सकती है? पहले इस पे बात तो देखें ना, या तो तहरीक में एतमाद जो है या मंजूर हो जाएगी
नामंजूर हो जाएगी। तो इसलिए एक तो असेंबली के अंदर कार्रवाई को निपटाना चाहिए। एक मंतकी तो बात यही है ना, जब करारदाद पेश हो चुकी है अदम एतमाद की, तो उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। और दूसरी बात यह है कि फरीक़ैन जो हैं नए इंतखाबात पर एग्रीमेंट कर ले। फरीक़ैन अगर नए इंतखाबात पर एग्रीमेंट करते हैं तो गारंटी चाहिए होगी, और फिर क्या उसके खान साहब भी मानेंगे? नए खान साहब फरीक है ना भाई, अभी तक खान साहब भी तो फरीक है ना। अभी तक की जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक तो खान साहब क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हक में नहीं है। वो तो कहते हैं मैं डटा हूँ। क़ब्ल वक्त क्या रह गया? अब देखें ना, अब तो ये महीनों की बात है ना। इस किस्से को बिल आखिर तो ये मामला लोगों ने तय करना है ना। असेंबली में क्या होगा, एक हुकूमत अगर बदल जाए, दूसरी हुकूमत आ जाए, तब भी आपने इलेक्टोरेट के पास तो जाना है ना। तो काश सदर पाकिस्तान इस पोजीशन में होते कि लोगों को बुला लेते, इकट्ठा कर लेते। तो अब पाकिस्तान में एक ज़माने में ऐसी शख्सियात थी और हुक्मरान जो थे वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी तो चलती रहती थी उनके और उनके मुखालफों के दरमियान। अब इस दौर में हमने ट्रैक टू उस तरह से नहीं देखी। अब तो ट्रैक टू कहीं और देखा गया, लेकिन यहाँ नहीं देखा। अब तो यानी जो हमारे वजीर आज़म हैं उन्होंने दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए, और जो अपोजिशन है जाहिर है उसने भी फिर जैसे को तैसा। एक सर ब्रेक आ गई, लेकिन आपको याद होगा जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, संजरानी साहब जब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, तो उसमें एक मखसूस ग्रुप था, उनका हम नाम नहीं लेंगे, जिनके वोटों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो उनकी एक अपनी आज़ाद सी हैसियत बनती है। परसों चौथ उन्हें कहीं और देखा गया, किसी और जगह मुलाकात करते हुए, और किसी और मनसूबाबंदी में शामिल उन्हें देखा गया। ये मैं ज़रा से आपको दावा कर रहा हूँ। तो 27-28 तारीख को शायद संजरानी साहब को भी छेड़खानी करें। सर मैं मजीद नहीं आपको बात नहीं सर मैं आपको मजीद बात नहीं करें तो एक ब्रेक नहीं सर, एक ब्रेक आ गया। मैंने देखा एक सर ब्रेक आ गया। कहाँ देखा आपने? सर आप पहुँच गए। वो शैफ्ता के धूम थी हजरत के ज़ोहद की। ठीक, मैं क्या कहूँ कि रात मुझे किसके घर मिले। एक ब्रेक सर। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।